ऐसा नेता मेरे साथ है जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ समाज सेवा की है और उन लोगों की समाज सेवा की है जिन लोग शुमार परेशानी में घिरे रहते हैं। उस वक्त उनके सामने सिर्फ एक ही मसीहा आता है, वह है रहीम खान, जो इस वक्त ब्रिज प्रभारी अपने पसमानदा समाज के हैं। और उन्होंने अपने बारे में ये बताया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी में जब पड़ा हूँ क्योंकि मुझे उस आदमी की मदद करना है जिस आदमी के लिए मैं हर वक्त खड़ा रहूँगा जो परेशान होगा। और मैं आपको फिर भी बता दूं, इस वक्त मेरे साथ D7 न्यूज़ पे जो इस वक्त मेरे साथ हैं वो रहीम खान है। मैं रहीम खान को अपने D7 आवाम के रूबरू कराता हूँ। सर, मेरा आपको बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत स्वागत है और सुनने वालों को भी मेरा स्वागत है और जो भी देखने वालों को भी मैं नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी जो ये नेता की जो जर्नी है ये आपकी कब से शुरू हुई है? मैं जब 17 साल का था जी, तब मेरे चाचा प्रधान थे जी, और मेरी माँ वो प्रधान थी जी। तभी से मुझे लगा कि समाज की सेवा करना चाहिए और हमेशा मेरे परिवार ने हमेशा समाज की सेवा की। मगर वो उस तरह से नहीं कर पाए तो मैं फिर उसमें इस तरह से लगा कि किसी गरीब बेटी, बेसहारा या कोई अतीम या कोई भी परेशान है उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, अगर वो मेरे पास आया है उम्मीद लेके तो उसकी पूरी मदद करने का काम करता हूँ। ना 2 पैसे का दलाली बट्टे का कोई अपना मतलब है, अपनी जेब से तो खत्म हो जाएं कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी गरीबी की भी काटी है। वो दिन भी देखे हैं, बहुत गरीब था, आज तो ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। क्योंकि पूछना चाहता था कि देखिए ये गरीबी की जो मदद के जो सिलसिला आपने शुरू किया वो मेरे ख्याल से अब तो रुकने वाला नहीं है, मगर ये सिलसिला वो लोग करते हैं जिनके साथ गुजर चुका होता है ऐसे कोई दास्तान, ऐसी कोई घटना जिस पर उसको एहसास होता है कि यार उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था और आज अगर मुझे अल्लाह ने नवाजा है और अल्लाह ने मुझे अच्छा रुपया दिया है तो मैं उस गरीब की मदद करूं जिसका कोई सहारा ना हो। देखिए, मैं अपने एक 2099 की बताता हूँ। जब मेरी उम्र 16 साल की थी तो मैं एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता था राजेंद्र नगर में। अच्छा, बरेली में। अच्छा, मार्केटिंग कंपनी थी, उसमें जॉब करता था। तो मैं लापरवाही करता था, मैं सोचता था बाप हैं कमाने वाले तो परेशानी किस बात की है। उसी बीच मैं उस दिन अपने घर पहुंचा और मैंने जब घर जाके देखा, मेरी माँ के हालात देखे और मेरी माँ ने मेरे हालात देखे कि मेरा बेटा आया है कई दिन में। उस वक्त मेरे घर में आटा नहीं था। अच्छा, और मेरी माँ ने मुझे एहसास होने नहीं दिया कि इसमें आटा नहीं है बेटा। उन्होंने कि बेटा अभी बैठो, मैं रोटी पका के देती हूँ आपको। तो बराबर में मेरी माँ किसी के घर गई, उनका नाम नहीं खोलना चाहूँगा। उनसे मेरी माँ ने कहा कि एक जगह आटा दे दो आप। तो उनने मेरी माँ से कहा कि हम दे तो देंगे मगर आप हमें दोगे कहाँ से। अच्छा, मतलब ये बात मेरी माँ से कहा। तो मेरी माँ वहाँ से निराश होकर लौट आई तो मैंने उसकी आंखों में झलकते आंसू देखे। अच्छा, मैंने पूछा माँ क्या बात है, तो उन्होंने ऐसे नहीं बताया। फिर उन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद पूछा कि माँ बता क्या बात है, क्यों ऐसे परेशान है, क्या ऐसी दिक्कत है। तब मेरी माँ ने बताया कि बेटा ऐसी ऐसी बात थी और मैं ऐसे ऐसे मांगने गई किसी के पास और ऐसे ऐसे मुझसे कह दिया। तो मैंने कहा तेरा बेटा आज के बाद अपना खून भी बेच देगा मगर तुझे किसी के घर माचिस की तिल्ली भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है। और उसी दिन से मैंने सीख लिया कि उसने मेरी मदद नहीं करी कोई बात नहीं, मगर मैं जमाने की मदद उस सीख से करता हूँ कि उसका करनी उसके साथ है और मेरी करनी मेरे साथ है। मैंने वो सीख ली है, जो चाहिए सब चीज़ है, जनरेटर से लेके हर चीज़ मेरे मतलब उपलब्ध है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मेरी माँ अब आपको अल्लाह ने पूरी तरह से नवाज दिया है और आपकी माँ की दुआओं से जो कुछ है आपके पास अब आपकी माँ की दुआओं से है और आगे भी अब आप इसी तरह से लोगों की मदद करेंगे क्योंकि वो वक्त जो आपका गुजरा है वो वक्त आपके सामने एक पिक्चर की तरह आता है और उसके बाद आप उसकी बेलौस मोहब्बत से और बेलौस मदद करते हैं आप। वो मेरी माँ आज भी 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, किसी टाइम कजा नहीं करती और इतनी सीधी है, कभी किसी पूरे गांव में आज तक किसी से उसका झगड़ा नहीं हुआ। और ना वो किसी 3 बीवी अभी भी हैं, वो आज भी हैं माशाल्लाह, मेरे साथ में हैं। मेरे 2 भाई और भी हैं, उनसे मतलब नहीं, उनके साथ ना तो वो हीरा खवाए तब भी नहीं खाएंगी। अच्छा। वो मेरे साथ ही खाएंगी, मेरे साथ ही रहेंगी, क्योंकि देखिए माँ हैं वो, उनके
पाँव के नीचे जन्नत है। बिल्कुल। अगर मैं उनके लिए एक कतरा भी भर काम कर सकूं तो बहुत है। अगर उनकी ज़िंदगी भर सेवा भी करके एक कतरा का भी एहसान माँ का नहीं चुका सकते दूध का। नेताजी, मैंने आज आपको पहली बार ऐसा देखा है कि मैंने हमेशा आपको बहुत ही खुश मिजाज और बड़े दबंगई के सबसे आप लोगों से मिलते हैं, चाहे अधिकारी हो या नेता हो, आपको फ़ोन भी डायरेक्टली आप हर किसी को कर देते हैं, आप बेखौफ करते हैं जो कुछ। आज पहली बार मैंने आपको इतना टूटा हुआ देखा है, आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि माँ एक कमजोरी, वो दिन याद आए जिस मेरी माँ किसी से मांगने गई, उसने कह दिया कि आप दोगे कहाँ से? और आज उसका बेटा आज सब कुछ है, आज सब कुछ और सबको नवाज रहा है। वो अल्लाह नवाजने वाला है। मेरे जरिया तो आप बनाए, देखिए अल्लाह ने जरिया आपको बनाया है और आप वो आपके हाथ हैं जो अल्लाह ने इन हाथों से करोड़ों गरीबों की मदद करने के लिए आपको मसीहा तौर पे बनाया है। वो ऊपर वाला तो दो से लड़ने की ताकत रखोगे। तो मैं अपने भरोसे के साथी मेरे हैं जिन पे मैं भरोसा करता हूँ। बाकी तो लोगों पे है ही भरोसा, जनता पे भरोसा है, जनता को मुझ पे भरोसा है। मैं जनता के पे भरोसा को खड़ा उतरता हूँ। जो भी मेरे पास समस्या आती है लगभग मैं उनको सॉर्ट आउट करने का काम करता हूँ। बाकी बुजुर्ग हो तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, अपनी गलती को स्वीकार करूँगा और कभी भी गलती मानने में कोई छोटा इंसान नहीं हो जाता है। बहुत बढ़िया। बहुत गलती हो जाए और मैं आपसे माफ़ी मांग लूँ तो उसके लिए कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो तो मैंने गलती की, आपसे माफ़ी मांग ली, उससे छोटा नहीं हो गया। उससे सम्मान बढ़ा, बात बढ़ी, मान बढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक ऐसे नेता थे जिन्होंने गरीबी तबके से उठकर ऐसी हालात में जब खाने को भी नहीं होता था और इनकी माँ का जो उन्होंने अभी वाक्य बताया उससे ये टूट गया। मैंने पहली बार रहीम खान नेताजी को ऐसा हाल में देखा है जो कभी भी मैंने इनको टूटा हुआ नहीं देखा, हमेशा दूसरों को जोड़ता हुआ देखा। और आज उनके इस टूटेपन का मतलब आज उनकी जो पुराने जो जख्म थे वो आज फिर से हरे हो गए और आज इस जख्म की वजह से वो लोगों की मदद करते हैं। मैं आप कहना है बस मेरे साथ कोई गलत ना करे, जो भी आए ईमानदारी से आए, मैं सच की तरफ से साथ दूंगा और न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली।